अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर न्यू वीडियो। काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बनाने के लिए माज़रत, कुछ मसरूफियात थी। टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक आज का हमारा ये है कि इमरान खान साहब ने अभी शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनको कत्ल करवाने के लिए जरदारी ने किसी को सुपारी दी हुई है। पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब ये बातें करके अपनी ही इज़्ज़त और अपना ही वक़ार अपने फ़ैन फॉलोइंग में कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत निकलवाने के लिए अमेरिका ने मदद की। अब ये कहते हैं कि वो एक किरदार मोहसिन नकवी था और बड़ा ही अहम किरदार था। अगर सबसे अहम किरदार मोहसिन नकवी साहब थे, जो कि इस वक़्त सीएम पंजाब हैं, तो अमेरिका का डोनाल्ड लू कहाँ पर गया और जनरल बाजवा कहाँ पर गया और वो तमाम तर मामलात कहाँ पर गए। सियासतदान झूठ बोलते हैं आम आवाम से, लेकिन जहाँ तक बाकी सियासतदानों की बात है, अगर वो पब्लिकली एक बात करते हैं तो उस पर डट जाते हैं और ये एक मॉरल वैल्यू की बात है। इमरान खान साहब को पता है कि ये चंद एक चीज़ें हैं जिसमें एक एक कार्ड खेला जाता है। अब हुकूमतों से तो वो हाथ धो बैठे और अपनी कम अकली की वजह से हाथ धो बैठे। हालाँकि पूरे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि जी 4 साल मैंने लूट लिया और 5-6 माह परवेज़ लाई साहब को मिल गए लूटने के लिए और अब पीटीएम जाने और रियासत जाने। लेकिन लोगों की ज़हन नशीन हैं वो चीज़ें जो आपने लोगों के साथ किया और जो इस वक़्त पंजाब में हो रहा है, जो आपके डेवलपमेंट के शुरू किए गए मंसूबे इस वक़्त लोगों की ज़िंदगी अजीर्ण किए हुए हैं, धूल उड़ा रहे हैं, सड़कें खोदी हुई हैं आप लोगों ने, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाअहली की वजह से। तो अब इमरान खान साहब, पहले भी आपको याद होगा कि अरशद शरीफ साहब का जब कत्ल हुआ था, तो इन्होंने इसी तरह के बयानात शुरू किए हुए थे कि जी वो कोई मरवाना चाहता है, कोई फ़लान है ढिंग। अब ये सोचने वाली बात ये है कि उस वक़्त अगर ये लोग कहते हैं, इनकी सोशल मीडिया ट्विटर पर अगर बात सुनें और देखें तो समझ यही आता है कि ये लोग कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया। अब बात ये है कि ये भी तो हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी तो डिस्कस हो सकता है ना कि जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की एक बात थी और इमरान खान ने शायद हमें नहीं पता, लेकिन एक सिनेरियो है, एक बात है कि शायद ये जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा हो कि जी मेरी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, तो किसी न किसी जर्नलिस्ट हैवी नाम को फड़का दो। इसीलिए तो जो जेआईटी घूम फिर कर वहाँ पे आ जाती है और कोई सामने बात वाज़े तौर पर नहीं आ रही कि शायद कोई ऑफ़िशियल भी इस कत्ल में मुलव्वस हो, जो कि इमरान, बाजवा और कुछ अस्करी विंग के कुछ जो भी इनके मुफ़ाद परस्त टोला था उस वक़्त जो काम कर रहा था, उनकी ये कारस्तानी हो। तो अब इमरान खान साहब के ये झूठे दावे हैं। इमरान खान साहब इस वक़्त हिसार में हज़ारों कारकुनों के दरमियान हिसार में रह रहे हैं। तो टाँग उनकी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फ़रमाए हर किसी के लिए, पता नहीं अब वो कदों की ठीक होएगी। आने वाले शायद 2024 भी शायद, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भोंडा तरीका है गिरफ़्तारी से बचने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के इदारे भी बड़े मज़ेदार हैं, इदारे में बैठी शख्सियात भी बड़ी मज़ेदार हैं कि वो कोई वाज़ेह सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं निकालते, वो सिर्फ़ ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स आज़माना चाहते हैं और ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स आज़माते हुए ही वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब चुप कर जाएँ। लेकिन ये उनकी खामख्याली है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इमरान खान साहब जिस नहज पर और जिस लेवल पर आ चुके हैं, वो अब पीछे तो मुड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनमें अना का कोई ज़र्रा बाकी है, तो वो शायद अब इस बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। अब आने वाले दिनों में देखना ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होती है और दूसरी ये बात करनी थी कि याद आ गया मुझे कि फवाद चौधरी साहब को हो सकता है आने वाले 1-2-4 दिन में रिहाई मिल जाए। लेकिन जो परवेज़ लाही और मोनिस लाही ने फवाद चौधरी के साथ किया है, वो नुकसान अगर किसी हुकूमत पीडीएम की हुकूमत को नुकसान दे फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी या ना दे, लेकिन परवेज़ लाही और मोनिस लाही को वो नुकसान देगी। और फवाद चौधरी को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं और बताते हैं कि ये शख्स सूद समेत वापसी करेगा या वापस लेगा सूद समेत। जो परवेज़ लाही साहब ने इसके ख़िलाफ़ बातें की हैं पब्लिकली और आउट ऑफ पब्लिक, खलवत में और जलवत में, तो आने वाले दिन मज़ेदार हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास अब खेलने के लिए सिवाय अपने कत्ल के प्रोपेगेंडे के और कोई कार्ड बज़ाहिर नज़र नहीं आता। क्योंकि इलेक्शन अभी ना ही पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है और ना ही पाकिस्तान में इलेक्शन अभी होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि अभी हुकूमत ने रुपए को डीवैल्यू किया है और डीवैल्यू करने के बाद अभी महंगाई का एक तूफ़ान आना है। अब अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो सीधी-सीधी पीडीएम की हार है और इमरान खान साहब की जीत है। तो ये नहीं होगा, इलेक्शन अभी नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। पहले मईशत का इस्तेहकाम, फिर इलेक्शन।